हर हर महादेव मेरे सारे दोस्तों को। मैं आपका दोस्त अमनदीप जे मेहरा और मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य वास्तु समाधान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है मिसकैरेज, गर्भपात होने के कारण और उनका समाधान। ठीक है जी। देखिए, मिसकैरेज जो है वो आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है, क्योंकि आजकल की डाइट वैसी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखा होगा आपने, जो हमारी मम्मी है या हमारी दादी है, नानी है, उनके टाइम पे तो ये चीज़ें होती ही नहीं थी। मिसकैरेज का तो सवाल ही नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि उनके टाइम पे खाना बहुत प्योर होता था, उनको जो भी चाहिए विटामिन वगैरह सब कुछ अच्छे से मिल जाता था, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं था। तो आजकल का मिसकैरेज होने का रीज़न, ठीक है, एक तो ये डाइट होगी। दूसरा, अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें तो वास्तु के अकॉर्डिंग घर का जो साउथ ईस्ट जोन होता है वो एक्चुअली शुक्र का एरिया होता है, और शुक्र लेडीज से रिलेटेड होता है। और जब उस जोन में गड़बड़ होती है तो जो भी दिक्कत होती है वो लेडीज को ही आती है मोस्टली। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता है कि साउथ ईस्ट जोन कहाँ पे है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके फ़ोन में आप एक कंपास डाउनलोड कीजिए या आपके फ़ोन पे है तो उसको ऑन करके आप नॉर्थ की तरफ इसका हेड कर दीजिए, जिस तरफ से आप सुनते हैं। तो आपने चेक करना है कि 123 से लेकर 146 डिग्री तक का जो एरिया कहाँ पे आ रहा है, वो एरिया आपका साउथ ईस्ट का एरिया है। ठीक है, तो आपने देखना है वहाँ पे ब्लू कलर, येलो कलर, वाइट कलर, ग्रे कलर ना हो, या वहाँ पे ब्रास का सामान, लोहे का सामान, एल्यूमिनियम का सामान ना हो। तो कुछ लोग को लगेगा कि यार इतना कुछ चेंज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए, कुछ लोग होते हैं जिनके 10-10 साल 15-15 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा है, तो वो बहुत सी मन सुखा, जैसे हम पंजाबी में बोलते भी, सुखा सुखते हैं। ठीक है, या मन्नतें मांग लेते हैं हिंदी में हम बताएं तो उसके अकॉर्डिंग तो ये चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कर लेंगे तो उससे काफ़ी हद तक आपको ये चांसेस हैं कि भी आप बच सकते हैं इस इंसिडेंट से। तो लेकिन अब कुछ लोग के माइंड में ये भी होगा कि यार फायर का मिसकैरेज से क्या लेना देना है। अगर घर में फायर जोन डिस्टर्ब है तो और भी जोन डिस्टर्ब होंगे, तो उनकी वजह से क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ साउथ ईस्ट की वजह से ही क्यों हो रहा है। तो उसका आंसर ये है कि आपको पता होगा कि जब लेडीज़ को मंथली प्रॉब्लम होती है, उनका सर्कल नहीं चलता, तो उनको कुछ टैबलेट दे देते हैं, या कुछ लेडीज़ होती हैं जो गर्म चीज़ें खाने के लिए बोलती हैं कि खजूर खाइए या खजूर वाला दूध पीजिए, तो उससे क्या होता है, बॉडी में हीट आ जाती है, तो उनका सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो सेम चीज़ वही है कि जो घर का साउथ ईस्ट जोन है वो वही चीज़ है, हीट है। ठीक है, तो वो जब गड़बड़ा जाती है तो वो मिसकैरेज करवा देती है, ब्लड का फ्लो वैसा कर देती है, वो मिस हो जाता है। तो उसके बचने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि कौन कौन से कलर या कौन सा मेटल वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने वो देख लीजिएगा। बट मैं पर्सनली रेकमेंड यही करूँगा कि आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से बात ज़रूर करें, क्योंकि घर में बहुत सी और भी कई दिक्कतें चलती रहती हैं। तो बेसिकली आप उनको कह सकते हैं कि हमारे घर में वास्तु चेक करवाना है, जो वो आएंगे, या फ़ोन पे जब भी डिस्कशन होगा उनके साथ, तो आप उनको बोल सकते हैं भी ऐसा ऐसा है, प्रॉब्लम है, या हमारे घर में लेडीज़ प्रेग्नेंट है, तो हम चाहते हैं कि भी ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो, तो प्लीज़ आप घर का वास्तु कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो चीज़ कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि वो जब आएंगे, मैप बनाएंगे, तो जो सबसे मेन चीज़ होती है, जो हाइड होती है चीज़, जिसका आप विजिबली आप देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो विजिबल होती नहीं है। क्योंकि जब मैप बनेगा तो जोन की स्ट्रेंथ होती है, अगर स्ट्रेंथ भी बिगड़ गई ना साउथ ईस्ट की, एवरेज से ऊपर चलेगी, एवरेज से कम होगी, तब भी वो मिसकैरेज करवाता है। तो इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किया कि किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से आप घर का वास्तु जरूर कराएं, जिनके घर में भी लेडीज प्रेग्नेंट है, ताकि ऐसी कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, और ये चीज़ अगर कोई ऐसे हैं जिनकी बेटी है, ठीक है, उनको उनकी बेटी का ऐसा कुछ हो चुका है, तो उसका रीज़न ये है कि भी जो लड़कियां शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, उनको उनके मायके का भी वास्तु फॉलो करता है। तो आपको अपने घर का भी देखना हो कि आपके घर में साउथ ईस्ट तो नहीं बिगड़ा है। और यह है, और आज के लिए इतना बहुत है। और अगर आपको लगे कि मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं वो अच्छे हैं, आपका टाइम ख़राब नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और
अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को भी कहिएगा, जिससे उनको भी ये वास्तु टिप्स मिलते रहें। उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनको हेल्प हो सके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर कोई वीडियो बना के आपको उसका सोल्यूशन दे सकूँ जितना हो सके। तो अगर किसी ने मुझसे कंसल्टेशन लेनी है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप मुझको व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हर हर महादेव, बी हैप्पी, अपना ख्याल रखिएगा।